नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास खबर में। नोटबंदी के बाद काले धन की तलाश में आयकर विभाग की छापेमारी देश भर में चल रही है। महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के 2 बड़े पुजारियों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में पूजा पाठ के लिए ज़्यादातर लेन देन कैश में होता है। नोटबंदी से पहले मंदिर के पुजारियों की आय पर कोई सवाल नहीं उठते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद मंदिर के 2 बड़े पुरोहित इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ गए हैं। दोनों पुरोहित गणपति सिखरे और निषाद के यहाँ इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई रविवार दोपहर से चल रही है। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति मिल सकती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रोज 500 से 1000 लोग पूजा कराते हैं, जिसके लिए नगद में दक्षिणा ली जाती है और दान में सोने चांदी के नाग भी मिलते हैं, जो पुजारियों के पास जाता है। पुरोहितों की आलीशान प्रॉपर्टी और अमीरों की वजह से ये कार्रवाई की गई है। यूपी के कानपुर देहात में एक बार फिर ट्रेन दुर्घटना हुई है। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे सुबह पटरी से उतर गए, जिसमें कि 13 डिब्बे स्लीपर क्लास के थे। ये दुर्घटना कानपुर से 43 किलोमीटर दूर रूरा इलाके में हुई है। इस हादसे में अभी तक 48 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। दुर्घटना स्थल पर राहत ट्रेन पहुंच चुकी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की वजह की जांच की बात कही है। दुर्घटना की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट ठप हो गया है। वहीं रेल मंत्रालय के पीआरओ अनिल सक्सेना ने बताया कि शुरू के 6 डिब्बे पटरी पर हैं, बाद के 7 से लेकर 20 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। रेलवे की तरफ से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस हादसे से कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने बताया कि इस हादसे में 48 लोग घायल हुए हैं। लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बैंक में पुराने नोट जमा करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जिसने भी जमा नहीं किए हैं, वो ये खबर जरा ध्यान से समझ लें। आज मोदी कैबिनेट की बैठक है और पुराने नोट पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार 500 और 1000 के पुराने नोटों को रखने, लाने, ले जाने से जुड़ा हुआ अध्यादेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकती है। संभव है कि ऐसा नियम बन सकता है जिसमें 30 दिसंबर के बाद आप 500 या 1000 का पुराना वाला 10 से ज़्यादा नोट नहीं रख पाएंगे। ये नियम बन सकता है कि अगर आप 30 दिसंबर के बाद 1000 या 500 का पुराना वाला 10 से ज़्यादा नोट रखे हुए लाते ले जाते पकड़े गए तो आप पर 50,000 रुपये या फिर पकड़े हुए नोट का 5 गुना जुर्माना लगेगा। इस दोनों में से ज़्यादा हो उसे जुर्माने के तौर पर देना होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि आप सिर्फ जुर्माना देकर नहीं बच पाएंगे, बल्कि आप पर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। कर्नाटक के मंड्या जिले में 14 लोगों के गिरोह के साथ 52,62,000 रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। इस गिरोह पर पुराने नोट के बदले नए नोटों को बदलने वाले 6 लोगों को लूटने का भी आरोप लगा है। लूटपाट की यह वारदात 12 दिसंबर को हुई थी। इस घटना में 66,50,000 के नोट लूटे गए थे। अब इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद मंड्या जिले की पुलिस आयकर विभाग को जानकारी देगी। आयकर विभाग और पुलिस की लगातार कार्रवाई से देश भर में भारी मात्रा में कैश बरामद हो रहा है। आज नवी मुंबई के खारघर में 45 लाख रुपए, तमिलनाडु के तिरुपुर में 36 लाख रुपए, पंजाब के संगरूर में 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कालाधन रखने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें सरकारी तंत्र से ज़्यादा जनता की भागीदारी है। लोग बढ़ चढ़कर काला धन रखने वालों की जानकारी सरकार को दे रहे हैं। देश में आम आदमी पर 1 रुपए की भी चोरी का अगर आरोप लग जाए तो पुलिस थाना कचहरी करते करते उसकी चप्पलें तक घिस जाती है। लेकिन हमारे नेता चुनावी मौसम में बड़े से बड़ा आरोप फैशन की तरह लगाते हैं। छोटे मोटे आरोप में आम आदमी विचाराधीन कैदी बनकर आधी जिंदगी जेल में गुजार देता है, लेकिन हमारे नेता चुनावी मौसम में बड़े से बड़ा आरोप फैशन की तरह लगाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। इस बात को समझना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान जरूर समझिए। पीएम मोदी यूपी में एक रैली में कहा, आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तो मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही खेल सपा बसपा का भी चल रहा है। उसी ने उत्तर प्रदेश को तबाह करके रखा है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए समाचार टाइम 24।